और ये बच्चों आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी मैथ कक्षा 12 की एक्सरसाइज 11.2 के एक ऐसे सवाल को समझने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में, यानी कि आज के क्लास में, जिस सवाल की संभावना रहती है बोर्ड परीक्षा में आने की 8 नंबर में। तो एक जरा सा फार्मूला समझने के बाद में इस सवाल को आप बहुत ही भली भांति समझ जाएंगे और करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों, वैसे तो पुरानी बुक में अगर इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका नंबर देखेंगे, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है और अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है तो इस प्रकार से है। देखिए, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, पहले से हमने लिख रखा है। और बच्चों देखिए, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है, जिसमें इस प्रकार से रेखाएं हमारे पास दो सेट हैं रेखाओं के। तो बच्चों यहाँ पर आर वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस 3j प्लस 2k, और दूसरी रेखा जो बच्चों है वो इसी प्रकार से आर बराबर 4i प्लस 5j और प्लस 6k और प्लस म्यू एक अचर जो क्वांटिटी है 2i प्लस 3j प्लस k, इस प्रकार से है। तो बच्चों न्यूनतम दूरी निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है यहाँ पर। तो देखिए, यदि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है तो उसको मान लेते हैं d है। तो आपको इन्हीं रेखाओं से b1 क्रॉस b2 दो वेक्टर चूज करके इनका डॉट बच्चों कैसे कराना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से, और नीचे बच्चों आपको b1 क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण करना है और पूरी जो दूरी है उसको पॉजिटिव रखना है। समझ गए ना? केवल और केवल इतना काम अगर आप सीख गए तो निश्चित रूप से आप दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने इसी प्रकार का सवाल लिया था, लेकिन वहाँ पर रेखाएं हमारी सदिश समीकरण न होकर कार्तीय समीकरण के रूप में थीं, तो उसके लिए भी यही फार्मूला होता है, लेकिन बस इसका लिखने का ढंग अलग हो जाता है। तो उसको यदि आपको समझना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर आप ओपन करके देख सकते हैं, पूरा चैप्टर देख सकते हैं, और इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत से चैप्टर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हालांकि अब परीक्षा नज़दीक है, इसलिए समय नहीं है, तो जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए और ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए और सवाल की प्रैक्टिस आप करते जाइए, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो इस प्रकार से अगर इन रेखाओं से अगर इसकी तुलना करा दी जाए, जैसे सपोज दैट हम पहली रेखा की तुलना आर वेक्टर बराबर अगर हम कह दें a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से तुलना करा दें। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी रेखा में अगर हम आए तो इसमें आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर सपोज कर लेते हैं इसको प्लस म्यू, और बच्चों इसको हमने b2 वेक्टर सपोज कर लिया। तो कुछ करना नहीं है आपको। देखिए a1 ये है और b1 ये है और a2 ये है और b2 ये है, सब कुछ है आपके पास। तो इस प्रकार से अगर इस सलूशन की बात करते हैं हम लोग, तो a1 वेक्टर बराबर आपके पास देखिए i है प्लस 2j है प्लस k है, ठीक है, k ही तो है, ठीक है, k है। और बच्चों अगर हम बात करें b1 वेक्टर की, तो यहीं पर b1 वेक्टर भी लिख लेते हैं, i है माइनस 3j है प्लस का 2k है। इसी प्रकार से अगर दूसरी रेखा में हम देखें तो a2 वेक्टर बराबर आपके पास 4i है प्लस 5j है प्लस का 6k है, समझना तो आपको है। और b2 वेक्टर के बराबर आपके पास कितना है, देखिए आपके पास 2i कैप है और बच्चों 3j कैप है और बच्चों केवल और केवल k कैप है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि b1 क्रॉस b2 को कैसे निकाला जाए, उसके बाद में a2 माइनस a1 करना है। फिर बच्चों b1 क्रॉस b2 को निकालते समय ही हम उसका परिमाण भी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि b1 क्रॉस b2 को ही अपना सेटलमेंट से निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे क्या करना है,
यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए आई और जे और के को लिख लीजिए। अब b1 पहले लिया है तो इसके गुणांकों को ले लीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर 2 है। और बच्चों अब b2 के गुणांकों को ले, b2 वेक्टर में आई जे के गुणांकों को लेना है। तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1। इसका आपको सारणिक कर देना है, अपने आप ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आई के साथ में क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर माइनस करेंगे और जे होता है तो इसमें इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 1 माइनस 4 हो जाएगा। समझ के चलेंगे आप, सारणिक पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर अगर हम के पकड़ के रखते हैं तो देखिए इसका 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये आपका माइनस का 9 आई हो गया है। ये बच्चों आपका प्लस का 3 जे हो गया है। ये बच्चों आपका 9 का 9 के हो गया है। तो बच्चों जो आया है उसको आने दीजिए, अब गलती होगी तो फिर हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये बच्चों आ गया है माइनस का 9i और 3j और 9k, ये आ गया है। समझिए यहीं पर हम b1 क्रॉस b2 के परिमाण को भी यहीं पर निकाल लेते हैं। तो -9 का वर्ग कर दीजिए, फिर बच्चों 3 का वर्ग कर दीजिए, फिर 9 का वर्ग कर दीजिए और इसका आपको रूट ले लेना है। तो देखिए 9 नेम 81 होता है, ये आपको पता है। 3 तियाँ 9 होता है, ये 9 नेम 81 हो गया। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ लेना, आपको कहीं पर जोड़ लेना, 81 81 और 9। तो 9 2 11, 11 हो गया, 8 8 16 और 1 17, 171 हो गया है। ठीक है बच्चों, 171 हो गया है। तो इसको रूट में लिखना है। अब बच्चों थोड़ा बहुत और अगर आप समझते हैं 71 को कैसे लिखा जाए, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 19 नेमा, 19 नेमा कितना होता है, 171 होता है। तो 9 का अगर हम वर्गमूल ले लें तो ये 3√19 हो जाएगा। देखिए समझिए आप बात को। फिर आपको ये नीचे वाला तो आ गया है, ये नीचे वाला तो आ गया है। अब आपको b1 क्रॉस b2 का डॉट कराना है a2 माइनस a1 से। तो थोड़ा सा इसमें भी समझने का प्रयास करिए। देखिए b1 क्रॉस b2 तो यही है आपके पास, ऊपर है 9i 3j और 9k, ठीक है, ये है। और इसका आपको डॉट कराना है किससे, a2 से a1 को घटा के। तो a2 कहाँ है, a2 आपका ये है, 4 में से i को घटाएंगे तो ये बच्चों 3i रह जाएगा। समझिए बात को, आगे देखते हैं। आगे बच्चों 5j से आप 2 को घटाएंगे तो ये भी आपका 3j रह जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बच्चों 6 से इसको घटाएंगे तो ये आपका 5 का k रह जाएगा। अब डॉट करना आपको आना चाहिए। देखिए कैसे, 9 तियाँ 27 हो जाएगा माइनस का, 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 9 पना 45 हो जाएगा। इसको जोड़ घटा लीजिए। तो देखिए बच्चों आप 45 और 9 को जोड़ेंगे तो देखिए कायदे से करेंगे तो गलती नहीं होगी। 45 9 5 14 और 4 और 1 5 और इसमें से आपको 27 निकाल देना है। तो ये केवल और केवल 27 बचा है, ठीक है, ये आपका 27 बच गया है। अब आपको इस सूत्र में इनको सभी को रख देना है। तो हम लोग यहीं पर डी को निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऊपर का जो मान हम लोग लाए थे, ऊपर का b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, यही तो लाए थे 27, ठीक है, 27 लाए। और नीचे वाला जो मान है हमारा, ये बच्चों 3√19 है। और इसका आपको मॉडल, वैसे भी ये पॉजिटिव है, 3 से काटेंगे तो ये 9 रह जाएगा। 9/√19 तो हो गया है, ठीक है। तो 9/√19, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अगर चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं या फिर इतना ही रखें। अब उत्तर हम लोग देखेंगे तो 1 मिनट बच्चों, कहीं पर गलती हुई है, 1 मिनट अभी हम चेक कर रहे हैं। a2 कितना है, 6k में से ये गया 5, a1 की जगह
3 था बच्चों, ये हमारी मिस्टेक हुई है और ये ज़बरदस्त मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 3 था, कितना था? 3 था। I + 2J प्लस किताब में देखते हैं 3 था, वो किताब थोड़ी वैसी थी तो ये 3 था बच्चों। ये ज़बरदस्त मिस्टेक हुई है तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर 3 हो गया। देखिए अब थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। तो बच्चों जब 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 रह जाएगा, तो यहाँ पर अपना 3 रह गया। मिस्टेक तो होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब सही है, ठीक है। तो अब बच्चों 9 तियाँ ये 27 हो गया है, समझिए बात को, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, 27 हो गया है। अब 27 से 27 कटा तो ये केवल आपका 9 बचा है। देखिए मिस्टेक तो हो ही जाती है, तो अब ये गलत तो हो ही गया है, दोबारा से लिख लेते हैं। तो D बराबर ये ऊपर का जो आया था 9 और नीचे का 3√19 आया था। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 तियाँ। अब बच्चों ये यहाँ पर 3/√19 हो गया। थोड़ी सी गलती हुई थी, गलती नहीं हुई थी बल्कि सवाल लिखने में गलती हुई थी। तो बच्चों ऐसा आप प्रयास करिए, आप ऐसी प्रैक्टिस करिए कि जैसे ये गलती हमसे तो हो गई है, कोई बात नहीं, हमने तो सुधार दिया उत्तर देखने के बाद में, आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो। और बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका एक ही सवाल बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हुए अगली जो विविध एक्सरसाइज है उसमें 5 क्वेश्चन है केवल और केवल, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।